नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके द्वारा दिए जा रहे विगत दिवसों से लगातार जो निरंतर स्नेह प्रेम सम्मान मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यही प्रेम सम्मान सहयोग मुझे लगातार आपका मिलता रहेगा और मैं आपकी सेवा में सदैव इसी प्रकार तत्पर रहूंगा। हमारा जो प्रकरण चल रहा है अलंकार, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और इसके साथ ही मैं अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए, यूपी पुलिस पटवार एसआई को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के साथ साथ हम व्याकरण की दूसरी सीरीज भी साथ प्रारंभ करने वाले हैं। उसमें हम हिंदी व्याकरण का एक मेरी बहना का फोन आया मेरे पास आरएएस की तैयारी के लिए, तो व्याकरण की तैयारी कराइए सर। तो मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप सब के लिए, अपनी उस बहन के लिए मैं यहाँ पर आरएएस के एग्जाम को भी मद्देनजर रखते हुए व्याकरण की शुरुआत करने वाला हूँ अगली सीरीज में। तो एक वीडियो हमारी अब बिल्कुल पैरेलल व्याकरण की चलेगी और एक चलेगी साहित्य की। 2 वीडियो पर डे आपको उपलब्ध होती रहेंगी, एक दिन के बाद या एक दिन, जैसे भी व्यवस्था रहेगी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लगातार मिलती रहेंगी। तो आज हम अपना प्रकरण लेकर चलते हैं अलंकार। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वहां तक ये पहुंचना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं अलंकार की। ये अलंकार 12th के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर विद्यार्थी 12th के या 10th के न पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, तो पढ़ सकते हैं। वैसे उनके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अलंकार की। हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। ठीक है, अलंकार में मैंने आपको शब्द अलंकार पढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, काव्य को चमत्कार करने वाले को तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, और अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्याकरण अलंकार। शब्द अलंकार को हमने मेरे प्यारे साथियों डिवाइड किया था, किसमें? वर्ण अलंकार और शब्द अलंकार में। ठीक है, वर्ण अलंकार और शब्द अलंकार में। वर्ण अलंकार में हमने अनुप्रास के 4 भेद रखे थे, है ना, अनुप्रास के 4 भेद। अनुप्रास अलंकार को वर्ण अलंकार में रखा था। ठीक है, और शब्द अलंकार के भेद थे वर्ण और शब्द। तो वर्ण वाले में रखा था हमने अनुप्रास। अनुप्रास के 4 भेद, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। फिर हमने पढ़ा था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में लाटानुप्रास पढ़ा, लाटानुप्रास के बाद यमक पढ़ा, यमक के बाद श्लेष पढ़ा और श्लेष पर हमारी समाप्ति हो गई थी। उससे आगे मेरे प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो अलंकार है वो है आपका वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वक्र प्लस उक्ति। क्या हो जाएगा? वक्र प्लस उक्ति। वक्र माने टेढ़ा या टेढ़ी, टेढ़ा या टेढ़ी। उक्ति माने कथन, उक्ति माने कथन, टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन या टेढ़ी कहावत किसी के, है ना। वक्र माने टेढ़ा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और आप उसका कुछ अलग अर्थ ले रहे हैं। हम कहेंगे कहाँ टेढ़े टेढ़े जा रहे हो, कैसे टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हो। तो व्यंग्य करना किसी पर एक तरह से, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, आप कुछ और अर्थ ले रहे हैं, आप जानबूझ कर ले रहे हैं, है ना। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं और आप उसका कुछ और अर्थ ले रहे हैं। वक्रोक्ति यही होता है, यही वक्रोक्ति होता है जब काव्य में वक्ता कुछ और कहना चाहता है। देखने में बिल्कुल ये कैसा लगता है? यमक और श्लेष की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, यमक में होता क्या है? यमक में एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द के 2 अर्थ, श्लेष में एक शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं। लेकिन वक्रोक्ति में क्या होता है? वक्रोक्ति में जानबूझकर वक्ता कुछ कहना चाहता है, लेकिन श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ लेता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? वक्रोक्ति। जब काव्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता जानबूझकर या उसके काक के आधार पर, है ना, उसके बोलने के लहजे के आधार पर, उसकी वाणी के आधार पर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कौन द्वार पर,
ठीक है, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। उधर से जवाब मिलता है हरि में राधे, हरि में राधे। ठीक है, कौन द्वार पर, हरि में राधे। हरि, हरि हो तो जाओ, हरि हो तो जाओ, कूदो, कूदो डारन पे, डारन पे। ठीक है, आप यहां देखिए ये क्या कह रहा है, कौन द्वार पर, उधर से जवाब आता है हरि में राधे। तो वो कह रहे हैं हरि हो तो जाओ कूदो डारन पे, है ना। यहाँ पे क्या है कि श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, राधा रानी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तो राधा रानी अंदर से पूछ रही हैं, जब वो कुंडी खटखटाते हैं, कुंडी खटखटाने पर कि कौन द्वार पर, दरवाजे पर कौन है। तो उधर से जवाब आ रहा है, वक्ता कह रहा है, यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं, राधा को जवाब दे रहे हैं, हरि मैं राधे, हे राधे रानी मैं हरि, यानी हरि का अवतार, विष्णु का अवतार स्वयं कृष्ण हूं। तो राधा समझ जाती हैं कि कन्हैया है, लेकिन उनसे आनंद लेने के लिए वह क्या कहती हैं, हरि हो तो जाओ कूदो डारन पे, हरि हो तो जाओ कूदो डारन पे। हरि को यहाँ कहा काम, हरि को यहाँ का काम, हरि हो तो जाओ कूदो डारन पे। आप अगर बंदर हो तो बंदर हो तो पेड़ों की शाखाओं पर जाके उछल कूद करो, बंदर का मेरे घर पे क्या काम। ये है वक्रोक्ति। क्या है, ये है वक्रोक्ति, है ना। कि कौन द्वार पर, हरि में राधे, कौन द्वार पर, हरि में राधे, हरि को यहाँ कहा काम, हरि हो तो जाओ कूदो डारन पर, हरि को यहाँ का काम। अब वो मना कर रही है इससे, ठीक है। तो ये क्या है, वक्रोक्ति है। क्या है, वक्रोक्ति है। जैसा वक्ता कह रहा है, श्रोता समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन जानबूझकर उसका क्या ले रहा है, दूसरा अर्थ ले रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है साथियों। वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है काकु वक्रोक्ति, एक कौन सा होता है, काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। कौन सा होता है, श्लेष वक्रोक्ति। कौन सा होता है, श्लेष वक्रोक्ति। दो होते हैं, एक होता है काक वक्रोक्ति और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, काक वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति मतलब केवल कहने के लहजे से, मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, मेरे कहने का लहजा ही ऐसा है कि समझने वाला समझ ही नहीं पा रहा उसे मैं कह क्या रहा हूं, और मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं और समझने वाला मेरे कहने के तरीके से, ढंग से, लहजे से क्या समझ लेता है, उसका कुछ और अर्थ ले लेता है ना। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, है ना। ये काक वक्रोक्ति में देखिए, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। ठीक है, ये कह रहा है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसका अलग अलग अर्थ है। देखिए, कहने वाला कह रहा है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, कि मैं सुकुमार, मैं कोमल होते हुए भी नाथ स्वामी बन के योग्य हूं। उसके कहने का तात्पर्य तो यह है कि हे स्वामी, मैं भले ही कोमल हूं पर मैं बन के योग्य हूं, मैं आपके साथ बन चल सकती हूं। कौन कह रही है, ये सीता कह रही है श्री राम से कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, हे स्वामी मैं भले ही कोमल हूं लेकिन मैं वन में चलने के योग्य हूं, काबिलियत रखती हूं, योग्यता रखती हूं। लेकिन इसका उसके कहने के आधार पर अर्थ क्या निकल रहा है, सुनिए लहजे में, कि मैं सुकुमार,
मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, कि मैं कोमल स्त्री क्या स्वामी बन के योग्य हूं, क्या मैं बन जाने के योग्य हूं, मैं कोमल हूं और क्या मैं बन जाने के योग्य हूं। इसका दूसरा अर्थ सुनने में, कहने में ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, या आपने कहा कि आप खाना खाओगे, एक तो ये आप खाना खा लो, है ना, आप खाना खाओगे, है ना, दो तरीके से कहने का समझिए। आप खाना खाओ, आप खाना खाओगे, आप खाना खाओगे, दो चीजें। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, दो चीजें हैं। मैं भी चलूंगा और मैं भी चलूंगा, तो दो चीजें हैं। वही काकवक्रोक्ति है, कहने का ढंग, कहने का लहजा, कहने का तरीका। पहला कह रहा है मैं भी चलूंगा, यानी मुझे भी आपके साथ चलूंगा, ये तो कह रहा है मैं भी आपके साथ चलूंगा। और दूसरा कह रहा है अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है मैं भी चलूंगा, यानी मुझे भी चलना है, ये पूछ रहा है, दूसरे में प्रश्न है। ऐसे ही यहां पर मैं सुकुमार नाथ, कहने का लहजा, कहने का ढंग ही आपका अर्थ चेंज कर देता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, हे स्वामी मैं भले ही सुकुमार हूं, मैं आपके साथ वन में चलने के योग्य हूं, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरा लहजा देखिए कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, हे स्वामी मैं तो कोमल हूं, क्या मैं वन के योग्य हूं। तो इसके दो अर्थ बन गए एक ही तरीके से, कहने के तरीके से दो अर्थ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, काकवक्रोक्ति हो गया। क्या हो गया, काकवक्रोक्ति हो गया, ठीक है। और दूसरा है आपका श्लेष वक्रोक्ति। यहां पर क्या है कि सामने वाला जानबूझकर एक शब्द का दूसरा अर्थ लगाता है। मैं कहना कुछ चाह रहा हूं और लगा वह दूसरा अर्थ रहा है। मैंने अभी बताया था कि कौन द्वार पर हर में राधे, यह श्लेष वक्रोक्ति का है। जानबूझकर हरि शब्द का दूसरा अर्थ दिया जा रहा है, जानबूझकर, कहने का ढंग नहीं है, वो जानबूझकर ले रहा है, आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है, ठीक है। तो एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। वह उड़ गया सपर है। देखिए यहां पर नूरजहां और जहांगीर के मध्य वार्तालाप हो रहा है। जहांगीर पूछ रहा है नूरजहां से कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। जब उसने देखा नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखा, तो जहांगीर पूछ रहा है नूरजहां से एक कबूतर को हाथ में देखकर कि कहां अपर है, पूछा कहां अपर है। अपर माने दूसरा, अपर माने दूसरा, दूसरा कहां है, ये तो एक ही है भाई। जहांगीर कह रहा है नूरजहां से एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, दूसरा कहां है। लेकिन नूरजहां जानबूझकर उसके अपर का दूसरा अर्थ लेके क्या कहती है, उसने कहा अपर कैसा। अरे अपर कैसा, आप अपर शब्द का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वह उड़ गया सपर है, आप उसे अपर समझ रहे हैं, वो अपर नहीं है, बिना पंख वाला नहीं है। वह तो कैसा है, सपर है, पंख वाला है। जो उड़ गया पंख वाला है, वह उड़ गया सपर है, क्योंकि वह पंख वाला है, वो अपर नहीं है, बिना पंख वाला नहीं है। वो पंख वाला था इसलिए वो उड़ गया, अपर नहीं है। तो यहाँ एक अपर का अर्थ पहले वाले का वो पूछ रहा है, दूसरा वाला कहाँ है, और वह उसका जानबूझकर अर्थ निकाल रही है कि अपर कैसा। अरे उसे वो बिना पंख का नहीं है, बिना पंख का कैसे कह रहे हो आप, वो तो सपर है, वो तो कैसा है, पंख वाला है, और पंख वाला है इसलिए उड़ गया, ठीक है। जैसे वही अभी मैं कह रहा था कि कौन द्वार पर हरि में राधे, हरि हो तो जाए कूदो डारन पर, यहाँ हरि को का काम है। तो वो कहते हैं राधे मैं हूं घनश्याम, इसी का दूसरा है राधे मैं हूं घनश्याम है। तो वो कहती है घनश्याम हो तो जाए बरसों कहूं आंगन में, जाए बरसों कहूं जंगल में।
घनश्याम हो तो जाए बरसों को आंगन में, जाए बरसों को जंगल में। भाई आप कहीं घनश्याम हो, काले बादल हो तो कहीं और जा बरसो। वो कह रहे हैं मैं घनश्याम हूँ, श्री कृष्ण हूँ। वो कह रहे हैं घन के समान श्याम तुम्हारा कन्हैया हूँ। और वो कह रही हैं कि घनश्याम काले बादल हो तो जा बरसो कहीं कुंजन पे, जा बरसो कहीं जंगल में। तो इसका अलग अर्थ है, समझ में आया? तो ये बिल्कुल अलग अर्थ है। तो इस प्रकार ये क्या है, श्लेष वक्रोक्ति है। कैसा है? श्लेष वक्रोक्ति है। अब इसमें हम दूसरा लेंगे, अगला हमारा जो होगा वो होगा विप्सा होगा। अब हम अगला अपना अलंकार लेंगे बच्चों, प्यारे साथियों, वो होगा विप्सा। अगला होगा विप्सा। विप्सा, आज शब्द अलंकार हम खत्म कर देंगे इसमें। विप्सा अलंकार, विप्सा जैसे ही कह रहा है विप्सा, ठीक है। यानी कि जब हम क्रोध में, हर्ष में, शोक में, घृणा में किसी एक ही शब्द की क्या कर देते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं, दोहरा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। एक ही शब्द को, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले, चाहे वो हर्ष हो, चाहे शोक हो, चाहे घृणा हो, चाहे क्रोध हो, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले शब्द की क्या कर देते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं। जैसे धिक धिक धिक्कार तुम्हें, छी छी हट जा दूर परे, है ना। तो जैसे हमने कह दिया छी छी हट जा दूर यहां से, ठीक है। छी छी हट जा दूर यहां से। अब वो क्या है, घृणा में कह रहा है, छी छी। ये दोनों शब्द क्या है, घृणा को व्यक्त कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज को, एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं। छी छी हट जा दूर यहां से, छी छी हट जा दूर यहां से। अगला है, जैसे हम कह रहे हैं हट हट भग, हट हट भग। हट हट भग धूर्त कहीं के, ठीक है। हट हट, ये यहाँ पे ये समुदन विस्मय चिन्ह नहीं लगाया। हट हट भग धूर्त कहीं के, हट हट भग धूर्त कहीं के। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का घृणा का भाव है, एक तरह के क्रोध का भाव। हट हट भग धूर्त कहीं के, तो ये क्रोध का भाव है, इसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, इसको व्यक्त कर रहे हैं। हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है बेटा, एक ही भाव को व्यक्त कर रहा है। हा हा दुख सूचक, है ना, एक ही शब्द की। तो इसमें क्या है कि ये चाहे शोक हो, चाहे विस्मय हो, चाहे घृणा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे हर्ष हो, किसी एक ही भाव को व्यक्त करने वाले, वो क्या है, उसी आवेग में, उसी आवेश में एक ही भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। वहां पर क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विप्सा अलंकार। अगला है हमारा पुनरुक्तवदाभास। पुनरुक्तवदाभास, अगला पुनरुक्तवदाभास, ठीक है। पुनरुक्ति का आभास होता है। यहाँ पे वास्तव में पुनरुक्ति होती नहीं है, किसी भी शब्द की वास्तव में पुनरुक्ति नहीं होती, दोबारा नहीं आता, लेकिन हमें लगता है एक ही शब्द की क्या हुई है, दोबारा आवृत्ति हुई है।
हमें लगता क्या है, एक ही शब्द की दोबारा आवृत्ति हुई है ऐसा हमें आभास होता है शब्दों के कारण, लेकिन वास्तव में वो उस शब्द की पुनरुक्ति नहीं होती, अलग अर्थ रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, अलग अर्थ रखते हैं। जैसे नीप कदम्ब, नीप कदम्ब, नीप कदम्ब मन हर खाए, मन अति भाई, मन अति भाई। देखिए, नीप कदम्ब मन अति भाई या मन हरि खाए, नीप कदम्ब मन हरि खाए या नीप कदम्ब मन अति भाई। नीप माने भी कदम्ब होता है, क्या होता है, कदम्ब, और कदम्ब माने भी कदम्ब होता है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ कदम्ब का ही पर्यायवाची है, इसलिए कैसा हो गया, ये पुनरुक्ति हो गई, एक ही चीज की, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो गई, या दोनों का अर्थ अलग। देखिए, यहाँ नीप और कदम एक ही अर्थ रखते हैं, इसलिए हमें पुनरुक्ति का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पुनरुक्ति है नहीं। नीप माने यहाँ पे कदम्ब है और कदम्ब माने यहाँ पर समूह है। क्या है, नीप माने कदम्ब और कदम्ब माने समूह, यानी कदम्ब के वृक्षों का जो समूह है वो मन को अत्यंत प्रफुल्लित कर रहा है, मन को अत्यंत पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर नीप कदम्ब मन अति भाए। ठीक है, और एक देखें कि कनक सुवर्ण सुवर्ण जन को बावला कर देता है, बावला कर देता है। या कनक सुवर्ण जन को अति भाई, फिर कर लो अपने ऊपर, ये तो समझने के लिए है। कनक सुवर्ण जन को बावला कर देता है, कनक माने भी सोना होता है और सुवर्ण माने भी सोना होता है, तो हमें लग रहा है एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अर्थ वाले शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। लेकिन यहाँ कनक माने तो बेटा सोना है, कनक माने क्या है, सोना, स्वर्ण, और सुवर्ण माने है सुंदर वर्ण वाला, कनक का सुंदर रंग, कनक का सुंदर वर्ण, सुंदर रंग, जन को माने लोगों को बावला कर देता है। तो सोने का जो पीला रंग है, सुंदर रंग है, सुनहला रंग है, सोने का जो सुनहला रंग है, जो पीला रंग है, वह क्या कर देता है, लोगों को बावला कर देता है, लोगों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तो यहाँ वास्तव में क्या है, यहाँ वास्तव में पुनरुक्ति हो नहीं रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि पुनरुक्ति का आभास हो रहा है, इसलिए क्या है बेटा, पुनरुक्ताभास है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमें उदाहरण, एक और उदाहरण देखें, यह पर्वत रसमग्न, यह पर्वत रसमग्न अचल कितने सुंदर है। ठीक है, यह पर्वत रसमग्न अचल कितने सुंदर है। अब यहां देखिए, ये पर्वत रसमग्न, अचल माने भी क्या है, पर्वत होता है, और पर्वत माने भी पर्वत होता है। तो देखने में तो ये कैसे लग रहे हैं, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये पर्वत रसमग्न, रस में डूबे हुए, अचल एक स्थान पर खड़े हुए, अचल माने यहाँ पर स्थिर है, अचल माने क्या है, स्थिर, स्थायी रूप से, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, एक स्थान पर खड़े हुए, अचल नहीं चलने वाले, है ना, तो अचल स्थिर खड़े हुए ये पर्वत रसमग्न, रस में डूबे हुए, आनंद में डूबे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पर्वत जो रस में डूबे हुए, आनंद में मग्न, आनंद मग्न स्थिर भाव से खड़े हुए, ये पर्वत जो आनंद में मग्न जान पड़ते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इसका अर्थ बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ पुनरुक्ति का आभास होता है, वास्तव में पुनरुक्ति होती नहीं है।
तो शब्दों के आगमन से ऐसा लगता है कि यहाँ पुनरुक्ति हो रही है, तो ये कहलाता है पुनरुक्तावदाभास अलंकार। और अगला हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, अगला जो हम पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा अगला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में होता है पुनरुक्ति प्रकाश। इसमें क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, और उसका अर्थ और अन्वय दोनों बार सेम होता है, कोई अंतर नहीं आता। उसका अन्वय भी सेम होता है और उसका अर्थ भी सेम होता है। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जब काव्य में किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अन्वय और उसकी जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो भी सेम हो। जैसे कि हम हरिवंश राय बच्चन का 12th क्लास में एक चैप्टर है, गीत है, निशा निमंत्रण से लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कह रहा है, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी कुछ जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है, कुछ जल्दी जल्दी चलता है। ये कह रहा है कुछ जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, कुछ जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, कुछ जल्दी जल्दी चलता है, यहाँ चलना क्रिया की विशेषता को बता रहा है जल्दी शब्द, और दोनों बार ही चलता क्रिया की विशेषता को ही बता रहा है। यहाँ अलग नहीं है, यहाँ अलग नहीं है, यहाँ भी क्रिया विशेषण है और यहाँ भी क्रिया विशेषण है, यहाँ भी क्रिया विशेषण है और यहाँ भी क्रिया विशेषण है। अन्वय एक ही है, इस क्रिया की विशेषता बताना, अन्वय संबंध दर्शा रहा है, इसी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये जल्दी भी और ये जल्दी भी। और दोनों का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो क्या है? शीघ्र। शीघ्र, दोनों बार एक ही अर्थ है, इसका भी अर्थ शीघ्र है और इसका भी अर्थ शीघ्र है, और दोनों ही क्या है? अन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्रिया चलता क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो क्या कहलाए? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या कहलाए? क्रिया विशेषण कहलाए। क्या कहलाए? क्रिया विशेषण कहलाए। तो ये क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी, और ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी शीघ्र है, ये भी शीघ्र है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है? बहुत सिंपल है बेटा, कि एक ही शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, और उसका अन्वय भी सेम होता है और अर्थ भी सेम होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समान अर्थ होना और समान अन्वय होना। जब किसी काव्य के अंतर्गत, किसी वाक्य के अंतर्गत किसी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, उसका अन्वय और अर्थ दोनों ही समान हो, तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। चल 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 तो राम दोहाई, है ना? चल 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 तो राम दोहाई, चल 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 चलने के अर्थ में आ रहा है, चल 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 तो राम दोहाई चलने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश होगा। ठीक है, उठ उठ उठ, उठना है तुझे, उठ उठ उठ, उठना है तुझे, चल उठ उठ, भग भग, दौड़ दौड़। अब ऐसे हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, और जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो, हम डूब रहे दुख सागर में, अब वाह प्रभु धरिए धरिए, हम डूब रहे दुख सागर में। देखिए एक और उदाहरण है, हम डूब रहे दुख सागर में, हम डूब रहे दुख सागर में, अब बाह प्रभु धरिए धरिए, अब बाह प्रभु धरिए धरिए, अब बाह प्रभु धरिए धरिए। हम डूब रहे दुख सागर में, अब बाह प्रभु धरिए धरिए।
ठीक है, हम डूब रहे दुख सागर में, अब बाह प्रभु धरिए धरिए। यहाँ धरिए शब्द यानी पकड़ने के क्रम में आया है। अब तो बाह पकड़ लो, हम दुख रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं प्रभु, अब तो हमारी बाह पकड़ लो, हमारा हाथ पकड़ लो, पकड़ लो। हर बार यहाँ भी क्रिया के रूप में आया है, यहाँ भी क्रिया के रूप में आया है। पकड़ो, पकड़, पकड़िए, 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 अर्थ भी एक है, अन्वय भी एक है, क्रिया है, क्रिया है। तो इसमें ना तो अन्वय चेंज है न मीनिंग चेंज है। तो इस प्रकार ये क्या है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, ना तो अन्वय और अर्थ दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। तो ठीक है, वहां पे क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। एक और उदाहरण देख लें। सब प्यास प्यास कर धरती का, प्यास प्यास कर धरती का, पौधा पौधा मुरझाता है, पौधा पौधा मुरझाता है। जब प्यास प्यास कर धरती का, पौधा पौधा मुरझाता है। जब प्यास प्यास कर धरती का, यहाँ प्यास प्यास का अर्थ है प्यासा प्यासा, प्यासा प्यासा विशेषण आ गया। जब प्यास प्यास कर, प्यासा प्यासा करके धरती का, पौधा पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। पौधा और पौधा मुरझाता है, मुरझा जाता है। तो दोनों का क्या है, देखिए हर बार एक ही सेम अर्थ है, इन दोनों का भी हर बार सेम ही अर्थ है और समान अन्वय समान अर्थ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो इस प्रकार हमारे शब्दालंकार यहाँ पर हुए समाप्त। और भी इनके बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम आपसे प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछेंगे। अभी मैं सारे आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप इन रूल्स को फॉलो करें, देखें, नियमों को पढ़ें। और वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताते आ रहे हैं, वैसे ही बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थी, यूपी पुलिस, जितने भी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, आरएएस के अभ्यर्थी हैं, उन सब के लिए आपको ये यूट्यूब चैनल की पहुंच उन तक पहुंचानी है, जिससे कि उन सबका भला हो सके। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम।